हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है दोस्तों पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे दोस्तों एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में किसी भी निवेशक के इन्वेस्टमेंट जर्नी में। ये मैं आज आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने एक फोकस्ड पोर्टफोलियो लिया है, एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लिया है। दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाने वाला हूँ। कैसे यहाँ पर एक फैक्टर ये कितना बड़ा यहाँ पर प्ले आउट होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। 2 सिनेरियोज़ आपके साथ यहाँ पर मैं पेश करने वाला हूँ। आपको दोस्तों बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ पर मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो बिना स्किप करे देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिनेरियो 1 की बात करेंगे। देखिए ये है पोर्टफोलियो 1। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 50 स्टॉक लिए गए हैं, मतलब कि एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 10 लाख का पोर्टफोलियो है ये, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 10 लाख में 50 स्टॉक, ठीक है। दूसरा पोर्टफोलियो है दोस्तों एक फोकस्ड पोर्टफोलियो, जिसमें 20 स्टॉक है और 10 साल की जर्नी की हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक बार में 10 लाख रुपए लगा दिए गए हैं। एक 2 पोर्टफोलियो बनाए गए हैं, ठीक है। पहले पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए यहाँ पर अलोकेशन की मैं बात करूँ तो 20,000 रुपए हर स्टॉक में लगाए गए हैं, मतलब कि 10 लाख का 20,000 होता है 2%। 2% हर स्टॉक में है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर 2% हर स्टॉक में लगाया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। मतलब कि अगर एक स्टॉक 10, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक इनके खराब भी निकलते हैं, कंपनीज़ खराब भी हो जाती है, बिज़नेस मॉडल खराब भी हो जाता है, तब भी यहाँ पर इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस लिहाज से यहाँ पर सही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है ओवर डाइवर्सिफाइड यहाँ पर कर रखा है पोर्टफोलियो को 50 स्टॉक लेकर। अब वो क्यों? अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए 20,000 का इनका एक कंपनी है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1000% इनको स्टॉक पे रिटर्न मिलता है। तो मतलब कि 10 गुना कंपनी यहाँ से 10 साल में हो जाती है, ठीक है। कितनी कंपनीज हैं जो 10 गुना होती है? मान के चलते हैं हम 20 कंपनीज हैं इनकी जो कि 10 गुना होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, 20 कंपनी अगर 10 साल में 10 गुना हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो 10 साल में आप देखेंगे बाकी कंपनीज़ हम मैं मान के चल रहा हूँ, ये वाली कंपनीज़ इनकी 10 साल में 200% रिटर्न रिटर्न दिए हैं, जो कि मतलब रीज़नेबल कंपनीज़ थी, ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स नहीं थे, मान के चल रहे हैं हम। ये एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच भी 200% रिटर्न है। तो ओवरऑल 10 लाख के पोर्टफोलियो में इनका जो पोर्टफोलियो है 10 साल बाद हो गया 52 लाख का। तो बहुत अच्छी बात है, 10 लाख का पोर्टफोलियो 10 साल में 5.2 टाइम्स हो गया, कि मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा खासा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर लिया पोर्टफोलियो 1 वाले इन्वेस्टर ने। सेकंड पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनका है फोकस पोर्टफोलियो, जहाँ पर है 20 स्टॉक्स। अब इनका जो है एलोकेशन यहाँ पर बैठता है 10 लाख के हिसाब से हर स्टॉक में 5%, 50,000 रुपए यहाँ पर लगाया है इन्होंने हर स्टॉक में, ठीक है। 50,000 आप देख सकते हैं हर स्टॉक में। अब यहाँ से हम मान के चलते हैं इनके कितने स्टॉक, हम मान के चल रहे हैं इनके सिर्फ 10 स्टॉक, सिर्फ 10 स्टॉक। वहाँ पर उनके देखिए 20 स्टॉक डबल हुए थे, मतलब कि 10x हुए थे। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं इनके फ़ोकस्ड पोर्टफोलियो वाले के सिर्फ 10 स्टॉक यहाँ पर 10x हुए हैं, और बाकी में आप देखिए इनके भी 200% रिटर्न है, मतलब कि यहाँ से डबल ही हुए हैं, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 10 साल बाद दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में अभी भी आप देखेंगे 10 लाख का 60 लाख हो चुका है, मतलब कि दोस्तों इनका पोर्टफोलियो अभी भी पोर्टफोलियो 1 वाले से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया है, मतलब कि 8 लाख का दोस्तों अभी भी डिफरेंस है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों 10 साल में 8 लाख का डिफरेंस है, मतलब अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी कवर ही नहीं की है। पहली बात, यहाँ पर 20 स्टॉक इनके लिए थे मैंने जो 1000% रिटर्न दिए हैं, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 स्टॉक ही लिए हैं जो 1000% रिटर्न दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी भी मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा स्कोप छोड़ा है फोकस पोर्टफोलियो वाले के लिए ग्रो होने का। और फोकस पोर्टफोलियो की बात करें तो फोकस्ड है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों वेल रिसर्च कंपनीज़ हैं विद हाई कन्विक्शंस। यहाँ पर कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एंड यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 20 स्टॉक ही रखे गए हैं और अच्छा खासा 5% का लोकेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो मैंने 20 कंपनी ले ली चलिए, लेकिन 50 स्टॉक में दोस्तों मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होगी कि 50 में 10 कंपनीज़ तो ऐसी ही होंगी जो कि सुनी-सुनाए कहने पे ली हुई होंगी, जो कि वेल रिसर्च नहीं हुई होगी, या फिर उनके ऊपर जो है सिर्फ़ इन्फ्लुएंस होके या फिर किसी भी कहीं से सुन के इस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। तो ये मैं दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है 50 की 50 कंपनीज़ पे रिसर्च होती है अच्छी खासी, ठीक है? इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 कंपनीज़ ऐसी हैं, फिर भी मैंने आप देखिए इनको 200% के रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये फैक्टर्स तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए ही नहीं है। तो अभी भी आप देखें सारे दोस्तों इन सारे फैक्टर्स को कैश इन करके, तो आप देखें फोकस पोर्टफोलियो वाला अभी भी 8 लाख में है। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ फोकस्ड है, तो आप मान के चलिए दोस्तों, आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो इनकी बाकी की 10 कंपनीज़ हैं,
200% से तो ज़्यादा रिटर्न देगी 10 साल में डेफ़िनेटली। सिर्फ़ मैंने 200% यहाँ पर मिनिमम रिटर्न लिया है। यहाँ पर आप मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों आपको, 300% भी मैं लेके चलता हूँ ना, देखिए 300% भी मैं लेके चलता हूँ तो देखना कितना डिफ़रेंस आ जाएगा। ये देखिए 65 लाख का हो चुका है। अब यहाँ पर था 52 लाख का, यहाँ पर 13 लाख का डिफ़रेंस हो चुका है और यहाँ मैंने मिनिमम 300% लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ यहाँ पर तो मैंने इनकी जो 20 कंपनीज़ हैं उनमें पूरा यहाँ पर 1000% के रिटर्न दिखाए हैं। तो ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ दोस्तों आपको फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर रिसर्च भी अच्छी हो सकती है, क्वार्टरली जो ट्रैकिंग है, रेगुलर मॉनिटरिंग है, आप कर सकते हैं 20 पोर्टफ़ोलियो में, अगर पोर्टफ़ोलियो में आप इन्वेस्टेड हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्वालिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप जो है 20 में से आप हो सकता है दोस्तों 15 स्टॉक्स में आप करेक्ट निकले, क्योंकि आपकी वहाँ पर रिसर्च अच्छी है। लेकिन 50 में से हो सकता है आप सिर्फ़ 20 में ही करेक्ट निकले या फिर 25 में ही करेक्ट निकले, बाकी 15 आपका वहाँ पर थोड़ा-सा हो सकता है दोस्तों स्टॉक नेगेटिव में चला जाए और ट्रैकिंग में नहीं हो तो वहाँ पर आपको और लॉस हो। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, मान लीजिए इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास येस बैंक भी था। येस बैंक में अगर आपने ट्रैकिंग करी होती, और ये पोर्टफ़ोलियो दोस्तों उन निवेशक का है जो कि ट्रैक नहीं कर पाते हैं। उन निवेशक का है, ये मान के चलिए आप। तो येस बैंक होता, तो मान लीजिए जब 500 के प्राइस पे गया था, जब वहाँ पर इश्यूज़ आना चालू हुए, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर अवेयर होता, तो वो 400 के प्राइस पे निकल जाता। लेकिन कोई अवेयर नहीं होता, उसको बाद में पता चलती चीज़ें, तो वो ₹10, ₹12, ₹15 पे उसको पता चलता, सोच लीजिए अब क्या होता दोस्तों उसका, ठीक है? मान लीजिए चलिए 100 पे भी पता चलता, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा लॉस उसका ऑलरेडी हो चुका होता। जहाँ पर वो 400 पे निकल सकता था, वो अवेयर नहीं रहने की वजह से, मॉनिटरिंग नहीं कर पाने की वजह से 100 पे निकलेगा, 80 पे निकलेगा। समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो होना ज़रूरी है। 50 स्टॉक को दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्रैक नहीं कर पाएँगे। हालाँकि दोस्तों मैं 3-4 पोर्टफ़ोलियो मैनेज करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, लेकिन मैं एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व हूँ स्टॉक मार्केट में इसलिए। लेकिन जो नहीं होगा एक्टिवली इन्वॉल्व वो नहीं कर सकता दोस्तों 50 स्टॉक को ट्रैक। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये है पहला सिनेरियो जहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं विनर कौन निकल के सामने आ रहा है। फ़ोकस्ड पोर्टफ़ोलियो वाला, क्योंकि यहाँ पर पोज़ीशन साइज़िंग दोस्तों आप देखेंगे अच्छी खासी है, ठीक है? पोज़ीशन साइज़िंग आप देखिए हर स्टॉक में 5% है, तो 5% का अगर 10 10x भी होता है तो यहाँ पर 5 लाख बनता है। वहीं आप 20,000 का अगर 10x भी होता है तो ओनली 2 लाख ही बनता है, और हो सकता है आप ज़रूरी नहीं है 2% ही हो, कई 50 स्टॉक होंगे, 70 स्टॉक होंगे, 80 स्टॉक होंगे, तो आप कई स्टॉक में तो ऐसा होगा जहाँ पर आपका 1-1% एलोकेशन होगा। अगर आप खुद ही दोस्तों अपना पोर्टफ़ोलियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफ़ोलियो में एलोकेशन 1-1% है, कहीं पे 2-2% है, वहाँ पर आपका पोर्टफ़ोलियो है ही नहीं। कहीं पे आपने 1 स्टॉक ले रखा है, कहीं पे 2 स्टॉक ले रखे हैं, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है दोस्तों उनको वहाँ पर रखने का। या तो आपकी पोज़ीशन साइज़िंग सही हो, या फिर उनको वहाँ से निकाल के एक अच्छा खासा फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो आपको बनाना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या आपके पोर्टफ़ोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, क्या प्रॉपर्ली एलोकेशन है उसमें या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितने भी मैंने पोर्टफ़ोलियो अभी तक रिव्यू किए हैं, मैंने देखा है कि 1-2 पोर्टफ़ोलियो हैं जिनमें कि अच्छा खासा एलोकेशन था, बाकी में एलोकेशन ठीक नहीं था। मैं पोर्टफ़ोलियो रिव्यू भी करता हूँ दोस्तों, आपको पता है, तो उस हिसाब से मैं कई बार आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताता हूँ। तो ये है पोर्टफ़ोलियो सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 पे चलते हैं। सिनेरियो 2 में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मान के चलते हैं कि इस पोर्टफ़ोलियो 1 वाले ने यहाँ पर हाई कन्विक्शन आ गई भैया किसी स्टॉक में, उसको पता चल गया कि ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, अच्छी डिमांड है फ्यूचर में इस बिज़नेस की, इस सेक्टर की, तो उसने यहाँ पर वो अपना एलोकेशन बढ़ा के 10-10% कर दिया 2 स्टॉक में, और बाकी में 4 में 5-5% कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर पोर्टफ़ोलियो को अपना यहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया। मतलब कि 2 स्टॉक में 10-10% कर दिया और 4 स्टॉक में 5-5% कर दिया, और बाकी आप देखेंगे सिमिलर वे में उसने नीचे के जो जिनमें कन्विक्शन नहीं थी, जो ऐसे ही इन्फ्लुएंस के बेसिस पे ले रखे थे, वहाँ पर अपना पोर्टफ़ोलियो उन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग करके थोड़ा-सा कम कर लिया। ओवरऑल अब 11 लाख का इनका पोर्टफ़ोलियो हो चुका है। अब मान के चलता हूँ यहाँ पर भी इनको 1000% के रिटर्न आ रहे हैं सब में। यहाँ पर भी इन्होंने पोर्टफ़ोलियो यहाँ पर अपना यहाँ पर जो बढ़ाया है, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पर भी मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना पोर्टफ़ोलियो जो पोर्टफ़ोलियो में 4 कंपनीज़ में 5-5% कर लिया, और 2 कंपनीज़ में 10-10% का एलोकेशन दे दिया। चलिए भैया बढ़िया है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं वही सेम 200% पहले में 1000%, बाकी में 2%, तो इनका रिटर्न कितना बनता है देखिए, 11 लाख पे बना है करीब 76 लाख का। यहाँ पर 10 साल में 76 लाख इन्होंने प्रॉफ़िट बना लिया। बहुत बढ़िया पोर्टफ़ोलियो है। अब की बार एलोकेशन बढ़ा दिया है, तो उस हिसाब से इनको प्रॉफ़िट भी हुआ है, तो एलोकेशन बढ़ने के हिसाब से यहाँ पर पोज़ीशन साइज़िंग बढ़िया हो गई, तो पोज़ीशन साइज़िंग बढ़िया हो गई तो प्रॉफ़िट भी देखिए आप 11 लाख पे 76 लाख रुपए इनका बन चुका है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाले पे चलते हैं। देखिए फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाले में क्या हुआ है? फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाले में ओनली 4 में इन्होंने
अपना साइज़ ही बढ़ाया, मतलब कि 10-10% एलोकेशन कर लिया है ओनली 4 में, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 4 में यहाँ पर 10-10% एलोकेशन किया है, बाकी को सेम ही रहने दिया है। और अगर यहाँ पर आप देखें इनमें हज़ार-हज़ार परसेंट हम रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आगे, ये 10 साल तक का था। अब हम आज चलते हैं कि भैया इन्होंने बाद में 8-10 साल बाद इन्होंने और अपना कन्विक्शन यहाँ पर आया, इनके पास पैसे इन्होंने बढ़ा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए 10 साल बाद मान के चलते हैं कि इनकी ये सारी कंपनीज़ 1 मिनट, इनमें से 4 कंपनीज़ हम मान के चलते हैं इनकी 10,000% रिटर्न देती है, मतलब कि 100x हो जाती है, ठीक है? मैं सिर्फ़ 4 कंपनीज़ लेके चल रहा हूँ दोस्तों, 100x हो जाती है, इतनी सारी कंपनीज़ में से। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 1 लाख का 1 करोड़, 1 करोड़ और 50,000 का यहाँ पर हो गया 50 लाख, 50 लाख, ठीक है? यहाँ पर हो गया कितना 10,000% रिटर्न। अब फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाले पे चलते हैं, इनका भी दोस्तों 4 कंपनीज़ हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों चांसेस ज़्यादा है कि इनकी ज़्यादा कंपनीज़ 100x हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले सिनेरियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पर वेल रिसर्च कंपनीज़ हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग है, रेगुलर ट्रैकिंग है, हाई क्वालिटी बिज़नेस है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं करेक्ट होने के रादर देन यहाँ पर गलत होने के। तो अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि 4 कंपनीज़ में से 20 कंपनीज़ में से 4 ही ऐसी हैं जो कि 10,000% रिटर्न दिए, मतलब कि 100x हो गई। तो अब देखिए दोस्तों डिफरेंस, चल मान लीजिए कि 15 साल में होती है, ठीक है? 15 साल में आप देखिए यहाँ पर इनका रिटर्न बनता है फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाला का 4 करोड़, और यहाँ पर दोस्तों ओवर डाइवर्सिफाइड का बनता है 3 करोड़। तो देखिए दोस्तों 1 करोड़ का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों पोजीशन साइज़िंग का इफ़ेक्ट। 1 करोड़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं, सिर्फ़ 5 सालों में यहाँ पर पड़ता है, और जैसे-जैसे दोस्तों यहाँ पर कंपाउंडिंग होती जाएगी, फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो वाला का यहाँ पर जो है ये कब सीएजीआर जो है डेफ़िनेटली डबल होती जाएगी हर आने वाले जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, कंपाउंडिंग का असर यहाँ पर और ज़्यादा दिखने लगेगा। तो ये 4 करोड़, 10 करोड़ रह जाएगा, और ये जो 3 करोड़ है, ओनली 6 करोड़ में रह जाएगा। तो यहाँ पर गैप बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पोर्टफ़ोलियो में फ़ोकस्ड होना ज़रूरी है। ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 20 स्टॉक है, तो उनमें अच्छे स्टॉक होने चाहिए, क्वालिटी बिज़नेस होने चाहिए, और क्योंकि 20 स्टॉक रहेंगे तो उसको आप ट्रैक भी कर पाएँगे, रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर पाएँगे। आपको पता रहेगा भैया ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या यहाँ पर बिज़नेस सेक्टर में चल रहा है, क्या यहाँ पर हेडविंड्स है, क्या टेलविंड्स है, ये सबको आपको पता रहेगा। तो फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो में ये सब आप ट्रैक कर पाएँगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 50 कंपनी रहेंगी, तो आपका 1-1 परसेंट का एलोकेशन रहेगा 10 कंपनीज़ में, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। 10,000 का आपका 1 लाख हो जाएगा, वो भी मुश्किल से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उनको रिसर्च करके नहीं लिया है। देखिए मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आप दोस्तों 90% यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं खुद के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है दोस्तों, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 10 कंपनीज़, 15 कंपनीज़ ऐसी होंगी जो आपने रिसर्च करने के बाद नहीं, रादर देयर आपने किसी से सुनने के बाद, इन्फ्लुएंस होने के बाद ली होगी। और कन्विक्शन तभी आता है दोस्तों जब आप खुद रिसर्च करते हैं, खुद स्टडी करते हैं, तब आपके पास यहाँ पर कन्विक्शन आता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड कर पाएँगे तो इन 20 कंपनीज़ को ज़रूर कर पाएँगे, लेकिन 50 कंपनीज़ आपके पास ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको ट्रैक नहीं कर पाएँगे तो 10 कंपनीज़ हो सकता है वहाँ पर आपको नेगेटिव में लॉस दें। जैसे कि कोल इंडिया आप देख लीजिए, कोल इंडिया होगा आपके पास, ठीक है? येस बैंक होगा, आइडिया होगा, एमटीएनएल होगा, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सनसेट इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हैं, सनराइज़ इंडस्ट्री को बिलॉन्ग नहीं करते, वो भी आपके पास पड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 20 में हो सकता है, मोस्ट चांसेस प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके पास सारी सेक्टर्स हाई ग्रोथ सेक्टर्स होंगे, जिनपे टेलविंड्स होंगी, जिनमें सनराइज़ इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती होंगी। तो ये सारा दोस्तों आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत इम्पैक्ट करता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन को हल्के में नहीं लेना है, पोर्टफोलियो एलोकेशन पोजीशन साइज़िंग बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में। तो ये 2 सिनेरियोज़ दोस्तों, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अमाउंट वाइज़ भी मैंने आपको दिखा दिया, देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है? कितना डिफरेंस आप देख लीजिए, 1-1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये चीज़ें मैटर करती है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप अभी खुश हो रहे हो अपने पोर्टफोलियो को देखकर, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है बुल रन। जी हाँ दोस्तों, बुल रन चल रहा है, लेकिन आप मान के चलिए बियर रन भी आएगा, जो कि हमेशा हर डेकेड में हमको देखने को मिला है, चाहे हम 2000 1992 की बात करें, 2008 की बात करें, 2000 अभी 1500 डिमोनेटाइजेशन आया था, तब थोड़ा-सा हमको लॉस देखने को मिला था। उससे पहले भी मतलब हर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बुल रन चल रहा है, बियर मार्केट भी आएगा, तो बियर मार्केट आएगा, तो फ़ोकस पोर्टफोलियो वाला दोस्तों काफ़ी फ़ोकस्ड है, उसको पता है हमारे बिज़नेस मॉडल अच्छा है। जब करेक्शन में अच्छे दाम में, प्राइस में ये स्टॉक्स आएँगे, तो वहाँ पर आराम से वो इनको और एक्यूमुलेट कर पाएँगे। वहीं अगर 50 स्टॉक होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर कौन से स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए अगर आप मान लीजिए आपके पास 70 स्टॉक है, तो आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों 20 स्टॉक में क्या प्राइस उसकी चल रही है, स्टॉक प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये
ट्रुथ है 20 स्टॉक में आपको पता भी नहीं होगा अभी उसकी स्टॉक प्राइस क्या चल रही है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास अगर 70-50 स्टॉक हैं तो आपको क्या सारे कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस पता हैं? मैं दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर जिसके पास 20 स्टॉक है, 15 स्टॉक है, ठीक है? उनको पता होगा कि हर स्टॉक का यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है अभी, उनके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है। ये मैं यहाँ पर खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि जब भी बियर मार्केट आता है तो आपके पास अगर फ़ोकस पोर्टफ़ोलियो है, जहाँ पर आपके पास वेल रिसर्च कंपनीज़ है, तो आपको पता होगा कहाँ पर हमको बाइंग करनी है, कहाँ पर ज़्यादा करेक्शन आ रहा है, कहाँ बाइंग करनी है। लेकिन 50 कंपनीज़ रहेंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर हमको खरीदना है। अगर पता भी रहेगा तो आप सिर्फ़ इन कंपनीज़ में खरीदेंगे, ऊपर की 5-6 कंपनीज़ में। आप जो नीचे की जो आपके पास वेल रिसर्च कंपनीज़ नहीं है, उनमें आप हाथ भी नहीं डालेंगे, तो उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने, अगर आपके पास आपको मान लीजिए जीन्स चाहिए, आपके पास 20 जीन्स वहाँ पर रख दी सामने, तो आप वहाँ पर चूज़ कर पाएँगे। लेकिन अगर 50 जीन्स आपके पास रख दी सामने, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और हो सकता है आप वहाँ पर जो है आपका डिसीज़न गलत हो जाए और आप खराब जीन्स उठा के ले आएँ। लेकिन अगर 20 जीन्स होगी, 10 जीन्स होंगी, तो आप एक अच्छी जीन्स वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, इसको आप स्टॉक मार्केट से रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये दोनों एग्ज़ाम्पल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट दोस्तों लॉन्ग टर्म गेम है, ये हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए। शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, उस हिसाब से अपना डिसीज़न लीजिए। और हाई क्वालिटी बिज़नेस देखिए क्यूजीएलपी के थ्रू जाइए, क्वालिटी होनी चाहिए, लॉन्जेविटी होनी चाहिए बिज़नेस में, ग्रोथ होनी चाहिए और जो उसका वैल्यूएशन होनी चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब कि प्राइस। तो इस मेथड के थ्रू जाएँगे तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो पूरा एनालिसिस। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।